कुछ रूल के बेस पे हम स्ट्रिंग को मैच करवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं साइबर वाला। तो आज का अपना टॉपिक है, बहुत ही सेंसेशनल होने वाला है, जो है अपना रेगुलर एक्सप्रेशन। नाम से जितने रेगुलर है उतने रेगुलर ये काम करते नहीं है। देखो, नाम आपको दिख रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन, लेकिन ये बिल्कुल भी रेगुलर नहीं होते समझते टाइम। इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है वेब स्क्रैपिंग के लिए। तो देखो, इसमें सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन होते क्या है। दे आर यूज्ड टू मैच स्ट्रिंग्स बेस्ड अपॉन सम रूल्स। कुछ रूल के बेस पे हम स्ट्रिंग को मैच करवाते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग जो है हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग है और कौन सी स्ट्रिंग जो है वो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। तो वो जो रूल है उनको लिखने के लिए अपने को कुछ बातें जानना बेहद ही जरूरी है, तो उन्हें ही देखते हैं। तो यहाँ पे कॉमनली यूज्ड रेगुलर एक्सप्रेशन सिंबल्स। जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते टाइम हम जो सिंबल्स यूज करते हैं वो आपको ज्ञान होने चाहिए अच्छे से। उनका क्या मतलब होता है वो उनका ज्ञान होना चाहिए, कैसे उसको यूज करेंगे उसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहला अपना सिंबल है स्टार। स्टार तो सबको पसंद है। तो स्टार क्या कहता है, मैचेस द प्रीसीडिंग कैरेक्टर सब एक्सप्रेशन और ब्रैकेट जीरो और मोर टाइम्स। बहुत ही भयानक इंग्लिश, समझ नहीं आया होगा आपको, मुझे भी पहली बार में नहीं आया था। तो क्या कहता है, आप देखना, मैचेस दी प्रीसीडिंग कैरेक्टर, प्रीसीडिंग यानी पहले वाला कैरेक्टर। तो स्टार जिसके आगे लगा हुआ है उससे पहले वाली चीज की बात हो रही है। कैरेक्टर हो सकता है वो, कोई सब एक्सप्रेशन हो सकता है बड़ी सी स्ट्रिंग का, या ब्रैकेट हो सकता है। जीरो और मोर टाइम्स, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ए स्टार। तो ए स्टार का मतलब क्या है, आपकी स्ट्रिंग जो है, आपकी जो स्ट्रिंग है, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग को मैच कराने के लिए यूज होते हैं। तो हो सकता है आपकी स्ट्रिंग में दो ए हो। भाई यहाँ पे क्या लिखा है, जीरो और मोर टाइम्स, तो यहाँ ए के आगे लिखा है स्टार, मतलब स्ट्रिंग के अंदर ए कितनी बार भी हो सकता है, उसमें जीरो भी इंक्लूड है। मतलब अगर सिर्फ स्पेस दे दोगे आप तब भी वो स्ट्रिंग क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी। क्यों करेगी बताओ, क्योंकि यहाँ पे जीरो क्या है आपका, इंक्लूड है। वेरी गुड, देखो समझ आ रही है बातें, इतना भी मुश्किल नहीं है यार। आप ये सोचो, आप तो सिर्फ पढ़ रहे हो, क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, आप तो सिर्फ पढ़ रहे हो, किसी ने तो बनाया है ये, उसकी सोचो क्या बुद्धि चकराई होगी। तो यहाँ देखो, एक सिंगल ए लिखूंगा वो भी मैच करेगा इससे, क्योंकि जीरो और मोर टाइम्स है। ये सेकंड एक्सप्रेशन देखो, चीजें थोड़ी क्लियर होना आपको चालू होंगी। ए बी पूरे पे ब्रैकेट के बाहर स्टार है, इसका मतलब ए बी एक बार ही हो सकता है, हो सकता है। फिर ए बी हो सकता है, हो सकता है भाई कितनी बार भी हो सकता है, लेकिन ए बी होना चाहिए। और क्या स्पेस सिर्फ ब्लैंक हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि जीरो भी तो इंक्लूड है स्टार के अंदर। बात आई समझ। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, ए स्टार बी पूरे का ब्रैकेट स्टार। इसका मतलब क्या है, ए कितनी बार भी हो सकता है बी से पहले, ए कितनी बार भी हो सकता है बी से पहले, और ये पूरा भी कितनी बार भी हो सकता है। आपको क्या है, स्ट्रिंग देखनी है। हमें ये नहीं देखना इससे हम क्या क्या बना सकते हैं। हमें क्या देखना होता है कि अपने को जैसे ईमेल है, मान लो मेरे को किसी पेज से ईमेल उठाने हैं, तो मैं देखूंगा ईमेल के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी मैं क्या रूल लगाऊं रेगुलर एक्सप्रेशन के, कि मैं ऐसा कुछ लिखूं और वो सारे ईमेल को क्या कर ले, मैच कर जाए और उनको उठा के ले आए। बात समझ लो, तो काफी पावरफुल होते हैं स्ट्रिंग मैचिंग के केस में। तो यहाँ पे देखो, जैसे पहली स्ट्रिंग है, हमें क्या है, बस हमें चेक करना है कि जो स्ट्रिंग मैंने लिखी है वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच होती है या फिर नहीं होती। अब यहाँ पे देखो, पहली स्ट्रिंग को ए कितनी बार भी हो सकता है, तो पहले लिखा मैंने ए, एक बार अलाउड है। ए के जस्ट बाद क्या मिलेगा मेरे को, बी। ठीक है अभी तक तो। देन अब यहाँ तो स्टार लगा हुआ है, तो मतलब ये कितनी बार भी हो सकता है, लेकिन ए के आगे भी स्टार है, तो ए भी कितनी बार भी हो सकता है बी से पहले, जीरो बार भी हो सकता है। क्या हो सकता है, क्योंकि स्टार है। तो यहाँ पे ए हटा ही दिया, तो क्या हो गया, बी भी। ये तो हो सकता है, बात समझ रहे हो आप। ऐसे यहाँ देखो, पहले क्या है, ए बी, देन बी से पहले ए कितनी बार भी हो सकता है, तो ए, देन फिर क्या मिलेगा आपको, बी।
तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, नई चीज है, पहली बार सीख रहे हो, टाइम लगेगा। आप देखो ये जो एक्सप्रेशन है इनको आप कहाँ टेस्ट करोगे, अपनी वेबसाइट है एक रेगेक्स करके, गूगल कर लेना, रेगेक्स वेबसाइट मिल जाएगी आपको। वहां क्या है, आप अपनी स्ट्रिंग लिखो ये, और ऊपर आता है ऑप्शन रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का, वहां आप ये लिखो। अगर ये मैच करेगा तो इसको हाईलाइट करके दिखा देगा आपको। बात समझ रहे हो? तो ये स्टार वाली कहानी समझ आई। अगला सिंबल देखें क्या फिर। तो सेकेंड रूल देखो, प्लस का है अपने पास। ये कहता है मैचेस द प्रीसीडिंग कैरेक्टर सब एक्सप्रेशंस और ब्रैकेट वन और मोर टाइम्स। तो यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना वन और मोर है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ए प्लस लिखूं तो सिंगल ए से मैच करेगा, ए 2 बार भी हो सकता है, ए 3 बार भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप स्पेस दोगे तो उससे मैच नहीं करेगा, क्योंकि ए कम से कम एक बारी होना चाहिए। देन यहाँ देखो ए बी प्लस, इसका मतलब क्या है, ए बी जो है वो कम से कम एक बारी होना चाहिए, एक से ज्यादा बार होगा तो भी चलेगा। थर्ड वाले पे आओ, यहाँ लिखा है ए प्लस बी, इसका मतलब क्या है, बी से पहले ए कितनी बार भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक बार होना जरूरी है। तो यहाँ देखो ए बी अलाउड है, ट्रिपल ए बी भाई कितनी बार भी हो सकता है, अलाउड है, डबल ए बी अलाउड है। लेकिन अगर सिर्फ मैं बी लिखूं तो क्या ये मैच करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ? वेरी गुड। तो देखो बातें समझ आ रही है आप लोगों को, क्योंकि ए कम से कम एक बार ही होना चाहिए बी से पहले। देन अगला है अपने पास स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, मैचेस एनी कैरेक्टर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। एग्जांपल से समझ आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा कैपिटल ए से जेड, तो आप कैपिटल ए से जेड के बीच अगर कुछ लिखते हो तो मैच करेगा। जैसे बॉय कैपिटल है, मैच करेगा, हेलो कैपिटल है, मैच करेगा, लेकिन यू स्मॉल है तो ये वाली चीज जो है वो मैच नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, ये वाली बात समझ आई। देन देखो नेक्स्ट रूल देखते हैं अपना। नेक्स्ट रूल देखो, कहता है करली ब्रेसेस में m कॉमा n, तो इसका मतलब क्या होता है, मैचेस द प्रीसीडिंग बिटवीन m एंड n टाइम्स। दोनों यहाँ पे m और n ध्यान देना इंक्लूसिव होते हैं। एग्जांपल देखो समझ आएगा। अपने पास लिखा हुआ a करली ब्रेसेस 2,3 b 2,3, तो इसका मतलब क्या है, b से पहले a जो है वो दो मिनिमम 2 बारी होना चाहिए, और मैक्सिमम कितनी बारी हो सकता है, 3 बारी। ऐसे ही b मिनिमम 2 बारी मिलेगा और मैक्सिमम 3 बारी। फॉर एग्जाम्पल ये इससे मैच नहीं करेगा। बात समझ रहे हो? क्यों नहीं करेगा? यहाँ पे ए कितनी बारी आया, 4 बारी, और बी कितनी बारी आया, 1 बारी, जो कि इस एक्सप्रेशन में नहीं लिखा हुआ, तो ये वाला एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच नहीं करेगा। अच्छा ये वाला मैच करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। क्यों? ए 3 बारी अलाउड है और बी भी 3 बारी अलाउड है। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो मैच करेगा? नहीं करेगा। पहले ए होना चाहिए देन बी होना चाहिए, तो ये भी मैच नहीं करेगा। रूल क्लियर ये वाला सब बच्चों को? अगला देखो ब्रैकेट है अपना, ये वो है निशान एक्सपोनेंट वाला जो है ना कीबोर्ड में, मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर दैट इज नॉट इन दी ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ना उससे मैच नहीं करेगा, बाकी सबसे मैच करेगा। जैसे यहाँ लिखा मैंने ये सिंबल ए से जेड कैपिटल, तो कैपिटल ए से जेड जो है उनसे मैच नहीं करेगा। अगर मैं लिखूं स्मॉल बॉय तो इससे मैच कर जाएगा, ये वैलिड है। मैं लिखता हूँ कैपिटल बॉय तो फिर ये इनवैलिड है इसके हिसाब से, क्योंकि ये इससे मैच नहीं करेगा। बात समझ रहे हो? मैं लिखूं स्मॉल में हेलो तो ये भी मैच करेगा, क्योंकि ये इसके हिसाब से करेक्ट है। तो रूल समझ में आ रहे हैं आपको धीरे धीरे? देखो और कुछ रूल्स है वो और देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखो यहाँ पे है और, ये सिंबल है अपना और का। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है बी ब्रैकेट में ए और आई और ई एंड देन डी, तो ये किस किस से मैच करेगा? हो सकता है पहले बी फिर ए फिर डी आ जाए, या बी फिर आई फिर डी, या फिर हो अपना बी ई डी। देखो ये तीनों मैच करेंगे इससे। क्यों? क्योंकि बी और यानी मतलब ए डी भी हो सकता है, बी आई डी भी हो सकता है, बी ई डी भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब है या तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये। लॉजिक क्लियर? नेक्स्ट देखो देन डॉट। डॉट बड़ा ही खतरनाक चीज है भैया। कहता है मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर इंक्लूडिंग नंबर सिंबल स्पेस एटसेट्रा। बी और डी के बीच में लगा दिया डॉट। अब बी और डी के बीच में एक सिंगल कैरेक्टर कुछ भी आ सकता है, जैसे बी ए आ गया, बी ए डी बैड अलाउड है, बी स्पेस डी आ गया या अंडरस्कोर आ गया अलाउड है, बी डॉलर डी अलाउड है,
BZD अलाउड है। ये डॉट कुछ भी हो सकता है, समझ लेना आप बात को, देखो कितनी खतरनाक चीज है। डॉट लगा दो, अब कुछ भी बन सकते हो आप, है ना। पोकेमोन में आता था डिट्टो, वो कुछ भी बन जाता था। चलो देन अपना ये एक्सपोनेंट भाई साहब फिर से आ गए, लौट के बुद्धू घर को आए। इंडिकेट्स दैट a कैरेक्टर और सब एक्सप्रेशन अकर्स एट द बिगनिंग। ये स्टार्टिंग में चेक करने के लिए यूज होता है। जैसे मैंने लिखा अपना एक्सपोनेंट फिर ए, तो किसी को भी चेक करोगे तो उसके स्टार्टिंग में ए मिलना चाहिए। जैसे एप्पल जो है वो इससे मैच करेगा, क्योंकि एप्पल की स्टार्टिंग किससे हो रही है, ए से। मैं बात करूं ASDF, ये भी मैच करेगा क्योंकि स्टार्टिंग किससे हो रही है, ए से। अगर मैं इसकी बात करूं बैड, क्या बैड मैच करेगा इससे, नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा बताओ, क्योंकि किससे स्टार्ट हो रहा है, डी से। और हमारा रूल क्या कहता है कि स्टार्ट किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए स्ट्रिंग। लॉजिक क्लियर। तो थोड़े से रूल और बचे हैं बस 2-3, मेरे साथ आप भी थोड़ा कॉप करो, वीडियो तो लंबा बनेगा ही। खैर टॉपिक ही ऐसा है अपना ये रेगुलर एक्सप्रेशन, और 2-3 रूल और है छोटे छोटे, फिर खत्म हो जाना है, क्योंकि काफी ज्यादा यूज होती है इसलिए इंपॉर्टेंट है इनको समझना। तो देखो बात कर लेते हैं 9th रूल की, विच इज एस्केप करेक्टर। एस्केप करेक्टर क्या होता है, जैसे देखो अपना ये जो डॉट है, डॉट का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया अगर ऐसे लिखा है A डॉट B, तो इसके बीच में कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर आप डॉट से पहले लगा देते हो एस्केप, तो इसका मतलब है अब A डॉट B ही जो है उससे मैच करेगा। मतलब अब ये जो डॉट है वो एज अ करेक्टर काउंट होगा, एज अ स्पेशल सिंबल नहीं माना जाएगा। अगर सिर्फ हम A डॉट B लिखते तो यहाँ पे डॉट क्या होता, अपना स्पेशल सिंबल होता, जिसका मीनिंग क्या है कि ए और बी के बीच में कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। लेकिन एस्केप लगाने से तो सिर्फ ये डॉट, जो डॉट है उसको डॉट ही कंसीडर करा जाएगा। ये यूज कहाँ होता है ज्यादातर, जैसे ईमेल में होता है ना, gmail.com, समझ रहे हो, तो वहां इसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। देन जैसे आपने देखो ये ए एस्केप फिर और बी, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ए फिर ये वाला सिंबल देन बी, ना कि ए और बी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये और की जगह अपना एक कैरेक्टर बन जाएगा। और लास्ट रूल देखो अपना डॉलर, भैया डॉलर को कौन कैसे भूल सकता है, सारा तो मसला ही डॉलर का है। मैच दिस अप टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, डॉलर इज ऑफन यूज एट द स्ट्रिंग एंड ऑफ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। डॉलर क्या काम करता है, ये चेक करता है क्या, जिस चीज का डॉलर लगा दोगे ये चेक करेगा कि जो अपनी स्ट्रिंग है उसके एंड में ये चीज है। जैसे मैं लिख दूं BSAB, तो ये कैसे मैच करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके एंड में क्या है, AB। अच्छा ऐसे लगा देना भाई, वरना वो उसे बी पे मानेगा डॉलर, है ना, बुरा मान जाएगा। तो AB डॉलर, इसका मतलब स्ट्रिंग के लास्ट में क्या होना चाहिए, AB होना ही चाहिए, तभी मैच करेगा। आगे कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीछे क्या मिलना चाहिए उसको, AB मिलना चाहिए, अदरवाइज वो मैच नहीं करेगा। तो देखो ये तो अपने थे बेसिक से रूल, जिस अभी अपने को पिक्चर थोड़ी धुंधली धुंधली होगी, पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई होगी आप लोगों को। ये पूरी तरीके से क्लियर तब होगी जब मैं आपको इनका यूज करके दिखाऊंगा अपनी वेब स्क्रैपिंग में, और आपको एक एक एक्सप्रेशन समझाऊंगा डिटेल में कि एक्सप्रेशन हमने क्यों लिखा है, इससे क्या कौन कौन सी जो स्ट्रिंग है वो मैच करने वाली है। समझ गए बात को। तो आज के लिए इतना ही था, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, ये चीजें सीख ली। अगर आपको ये समझ आया तो एक लाइक बनता है बॉस, और चैनल सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं करा है। समझो यार, तुम सपोर्ट करोगे तभी तो मोटिवेशन आएगी अंदर से, समझ लो बात को। सपोर्ट कैसे करोगे, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और तो क्या है। ठीक है, तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।